इसराइल ने ईरान पर फजाई हमला करके जंग छेड़ दी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 मकामात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। हमले में ईरान की जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदुन अब्बासी, आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह और न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची और बहिश्ती यूनिवर्सिटी की न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फैकल्टी के प्रोफेसर अहमद रजा भी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुहाफिज कमांडर भी जाम बहक। एरोस्पेस के चीफ आमिर अली हाजीजादा भी जख्मी हुए। इजरायली फौज ने अस्फहान, कम, तब्रेज, अर्मिया, मरागा और अहवाज को निशाना बनाया। ईरान की फौजी तनसीबात की रिहाइशगाहों समेत 6 फौजी और यूरेनियम अफजोदगी की अहम तनसीब को निशाना बनाया। हमलों में नेतन्स में एटमी रिएक्टर, तब्रेज में एटमी रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा। हमलों के बाद कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। बच्चों समेत 10 शहरी जाम बहक, दर्जनों जख्मी। इजरायली फौज का कहना है कि हमले का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया, दूसरा जारी है। जो इजरायल ने 10 दिनों में हिजबुल्लाह के साथ किया, 10 मिनट में ईरान के साथ करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान पर हमला कामयाब रहा। हमने ईरान के जौहरी अफजोदगी निज़ाम को निशाना बनाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा होने के सबब इजरायल में हाई अलर्ट। ईरानी हुकूमत ने अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। इजरायली हमले का भरपूर जवाब देने का फैसला, मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान, फ़ज़ाई हुदूद को बंद कर दिया गया। आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि इजराइल तकलीफ दे अमल के लिए तैयार रहे। इजराइल को सख्त सज़ा दी जाएगी, जल्द जवाबी कार्रवाई का ऐलान करेंगे। उन्होंने इजरायली हमले में अहम फौजी कमांडर और साइंसदानों की शहादत की भी तस्दीक कर दी। तेहरान के इमाम खमीनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इजरायली जारहियत का जवाब देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान का कानूनी और जायज़ हक है। सेहूनी हुकूमत ये हमला अमरीकी ताउन और मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल का दिफा करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान क्या जवाब देता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलविस नहीं, हमारी तरजीह खत्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने ईरान को तंबीह की कि खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना मत बनाए। इसराइल ने हमसे कहा, पहले ही कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। इजराइल और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। कहा, मशरिक़ वस्ता में किसी भी फौजी कशीदगी की मजम्मत करते हैं। ईरान में जौहरी तनसीबात पर इजरायली हमलों पर तशवीश है। पाकिस्तानी क़यादत का अहमदाबाद तैयारा हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी दिली हमदर्दियाँ अपने प्यारों को खोने वाले मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। नवाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अवाम से इज़हार ताज़ियत। कहा, यह सानिया इंसानियत का मुश्तरका दुख है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हादसे पर गमज़दा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी को कम कराने में तामीरी किरदार पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर को जल्द पाकिस्तान को दौरे की दावत भी दी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
पानी पी चाय, बुशरा बीबी और दीगर असीरान की रहाई के लिए पेशावर में रैली। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। रिंग रोड से शुरू होने वाली रैली का पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर इख्तिताम। शेख वकास अकरम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का फेज़ 1 शुरू हो गया, अभी इस्लामाबाद आने का कोई प्लान नहीं। लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों और कराची में भी एहतजाज होगा। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा, शदीद गर्मी से मैदानी इलाके तनूर बन गए। लू के थपेड़ों से शहरी बेहाल। जैकबाबाद में पारा 50 क्रॉस कर गया। दादू, नूरपुर थल, भावल नगर, जौहराबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 49, जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर से सियालकोट और फैसलाबाद में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में शदीद गर्मी ने 3 अफराद की जान ले ली। लाशें विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात ने आज से 16 जून के दौरान इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाके फिर लर्ज उठे। झटके कायदाबाद और मलीर में महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 2.6, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के जनूब में था। कराची में गुज़श्ता रोज़ में सैकड़ों झटके महसूस किए गए। लॉर्ड्स में दूसरे रोज भी बॉलर्स छाए रहे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दूसरे रोज ही फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इससे पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 138 रन बनाकर ढेर हो गई। कमिंस ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 212 रन बनाए थे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सना मीर के लिए एक और एजाज। लॉर्ड्स में बेल बजाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आगाज किया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर घंटी बजाने के दौरान सना मीर फखरिया अंदाज में मुस्कुराती दिखाई दी। मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। राय के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने फैसला निजी मसरूफियात के बायस किया। इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया। मोहम्मद यूसुफ द्वारा न्यूजीलैंड में बैटिंग कोच की हैसियत से टीम मैनेजमेंट में शामिल थे।